इस पीरियड में हमें देखना है डिस्क्राइब यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट। क्या रे बेटा? यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट एंड डिराइव कंडीशंस फॉर ऑकरेंस ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस। फ्रिंजेस यानी ही बैंड्स यानी ही पॉइंट्स। अभी मैं क्लियर बताता हूं आपको ऑन द स्क्रीन। और पूछा है डिफाइन फ्रिंज विड्थ एंड डिराइव ए फॉर्मूला फॉर इट। फ्रिंज विड्थ क्या होती है, फ्रिंज विड्थ यानी फ्रिंज लेंथ बताता हूं पूरा डिटेल में, और उसका फॉर्मूला भी बताना है। तो सबसे पहले बेटा हम यहां पे उसकी फिगर ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? फिगर ड्रॉ करेंगे। तो कौन सा एक्सपेरिमेंट पहले बताओ मुझे? यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट। तो देखो फिर ये यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट दिस। अब सबसे पहले बेटा इसकी फिगर, इसकी डायग्राम। तो इसमें क्या किया जाता है, एक सोर्स लिया जाता है यस, बरोबर ध्यान दो बेटा। तो ये जो है ये है यस, मेन सोर्स ऑफ लाइट। इसके सामने थोड़े अंतर पे बिल्कुल ये एक कॉन्वेक्स लेंस रखा जाता है बेटा। क्या रखा जाता है? कॉन्वेक्स लेंस। तो ये कॉन्वेक्स लेंस रखा, तो हम इसको यल नाम देंगे लेंस को। इसके बाद अभी एक आप पहले ही काम कर लेना कि यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेना। ये बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन, क्लियर? हाँ। अब होता क्या है कि सोर्स से लाइट निकल रहा है। क्या निकल रहा है बेटा? लाइट निकल रहा है। तो देखो ये लाइट, ये भी निकला, ये भी निकला, ये भी निकला, ये भी निकला, मतलब लाइट की रेज। ये लाइट की रेज, ये लाइट की रेज, और ये लाइट की रेज निकली। क्या निकली बेटा? सोर्स से लाइट की रेज। अच्छा, अब ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी खासियत ये है कि जो भी रेज यहां से निकले उसको वो पैरेलल रेज में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है बेटा? पैरेलल रेज में कन्वर्ट कर देता है। तो ये देखो यहां से ये जो है पैरेलल रेज निकल रही है। क्या निकल रही है बेटा? पैरेलल रेज निकल रही है। क्या निकल रही है? पैरेलल रेज निकल रही है। ओके, हाँ। तो ये पैरेलल रेज जो है ये अभी एक जैसा, बरोबर ध्यान दो, हाँ बरोबर ध्यान दो बेटा, ये ऐसा एक वर्टिकल स्क्रीन बोर्ड रहता है। क्या रहता है बेटा? हाँ, वर्टिकल बोर्ड रहता है। तो यहां पे ये रेज आ रही है, बरोबर ध्यान दीजिए। यहां पे क्या हो रही है? ये रेज आ रही है। ओके, अब क्या होता है देखो कि इस बोर्ड पे दो स्लिट्स, कितनी स्लिट्स बेटा? स्लिट्स यानी पिन होल्स है। देखो इसीलिए डबल स्लिट बोला गया है। क्या बोला है बेटा? डबल स्लिट्स यानी कितनी स्लिट्स होती है? दो स्लिट्स होती है। कितनी होती है बेटा स्लिट्स? दो स्लिट्स होती है। तो दो स्लिट्स यहां पे हमें ड्रॉ करनी है। कितनी स्लिट्स ड्रॉ करनी है? दो स्लिट्स ड्रॉ करनी है। तो इसके लिए देखो स्लिट्स ड्रॉ करते वक्त क्या करना है? स्लिट्स ड्रॉ करते वक्त क्या करना है कि आप जानबूझ के जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो है वो ये सेंट्रल लाइन दिख रही है ना बेटा? आपको दिख रही क्या ये सेंट्रल लाइन? हाँ, तो यहां से आप ऊपर डिस्टेंस लीजिए
2 सेंटीमीटर और नीचे डिस्टेंस लीजिए 2 सेंटीमीटर। कितना रे बाबू? 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस। हाँ बरोबर गिन के, इसलिए ताकि हमारी जो फिगर हम ड्रॉ कर रहे हैं वो बरोबर प्रॉपर वे से आए। क्या है बेटा? प्रॉपर वे से आए। तो आप कितना डिस्टेंस लेंगे? 2 सेंटीमीटर। अब मैं यहां नहीं गिन के ले रहा हूं, यहां गिन के ले रहा हूं क्या मैं? नहीं। हाँ, लेकिन आप वहां जो फिगर अभी ड्रॉ कर रहे हैं वहां बरोबर ये सेंट्रल लाइन से 2 सेंटीमीटर अप और 2 सेंटीमीटर डाउन, 2 सेंटीमीटर अप और 2 सेंटीमीटर डाउन। हाँ, तो ये जैसे अभी उदाहरण के तौर पे ये देखो, स्लिट यानी पिन होल बेटा, स्लिट यानी रे बाबू, ये यहां बता देता हूं, ये देखो इधर बता देता हूं, स्लिट यानी ही पिन होल, स्लिट यानी पिन होल यानी बिल्कुल बारीक होल। तो एकदम बेटा बारीक होल रहता है। ये देखो ये वाला दिखाई क्या बेटा आपको? तो इसको हम नाम देंगे S1। क्या नाम दिया बेटा? S1। और यही बेटा नीचे हम लेंगे उसी प्रकार से दूसरा पिन होल, उसको नाम देंगे बेटा S2। तो ये S1 S1 और ये S2 S1 S2। तो S1 S2 ये दो क्या है बेटा बताओ? स्लिट यानी पिन होल। इसीलिए तो देखो इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? डबल स्लिट। क्या बेटा? अब कॉमन सेंस की बात है, सन से मतलब ये सोर्स से लाइट निकला है, ये यार लेंस पे आया, लेंस से ये लाइट सामने आया, कहाँ जाएगा रे बाबू? S1 से सामने जाएगा और S2 से सामने जाएगा, है या ना? अच्छा, लाइट वेव के फॉर्म में ये बह रहा है, कौन से फॉर्म में बह रहा है बेटा? तो वेव में क्या होते हैं? क्रेस्ट और ट्रफ होते हैं। मैंने बताया ना वेव में क्या रहता है, ये जैसे वेव है तो वेव में क्या रहता है? तो आप बोलेंगे सर ये क्रेस्ट रहता है और ये ट्रफ रहता है। हाँ, तो अभी हमें S1 और S2 से जो रेज निकल रही है उनका क्या बताना है रे बेटा? इंटरफेरेंस बताना है। क्या बताना है? इंटरफेरेंस बताना है। तो इंटरफेरेंस के लिए अभी देखो हमें क्या करना है कि देखो S1 ये सेंटर लेके और S2 ये सेंटर लेके, और डिस्टेंस कितना बोला बेटा? 1 सेंटीमीटर। कितना बोला बेटा डिस्टेंस? 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेके आप बरोबर चौप घुमाइए। तो देखो ये चौप घुमाया और ये S2 सेंटर लेके वही चौप घुमाया हमने 1 सेंटीमीटर का। क्लियर? क्या? कितने सेंटीमीटर का? 1 सेंटीमीटर का। ओके, फिर अभी उस 1 सेंटीमीटर का अभी उसको आप क्या कर लीजिए? बढ़ा के 2 सेंटीमीटर कीजिए। कितना कीजिए? हाँ, फिर से S1 और S2 सेंटर। तो देखो ये आपने ड्रॉ किया 2 सेंटीमीटर वाला और ये 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो देखो आपने ये सेंट्रल लाइन से ये डिस्टेंस कितना लिया था मालूम है क्या आपको? 2 सेंटीमीटर। और ये सेंट्रल लाइन से ये डिस्टेंस कितना लिया था? 2 सेंटीमीटर। तो देखो ये जो पहला आपने जो ड्रॉ किया, जैसे कि यहाँ ये हाफ स्फीयर दिख रहा है ना, हाँ, तो ये जो पहला रहता है ये क्या रहता है बेटा? क्रेस्ट। और दूसरा जो है वो क्या रहता है? ट्रफ। तो ये जो क्रेस्ट है इसको नाम देंगे हम C, और ये जो ट्रफ है इसको नाम देंगे T। तो ये भी क्रेस्ट और ये वाला रे दूसरा ट्रफ। अच्छा, ट्रफ जो ड्रॉ करेंगे वो ऐसे डॉटेड ड्रॉ करेंगे बेटा। आपका प्रश्न सर क्यों? इसलिए ताकि हम दोनों में फर्क कर सके ना, क्रेस्ट और ट्रफ। तो क्रेस्ट जो है ना बेटा, क्रेस्ट जो है वो ऐसे सॉलिड लाइन से ड्रॉ करते और ट्रफ ऐसे डॉटेड लाइन से ड्रॉ करते। क्लियर? हाँ, तो 2 सेंटीमीटर हो गया। अभी आप 3 सेंटीमीटर अंतर लेंगे। कितना लेंगे बेटा? 3 सेंटीमीटर। तो ये देखो ये बरोबर यहां मैच होगा, ये यहां मैच बरोबर मैचिंग होती। इसीलिए मैं वो पूरी कंप्लीट मैचिंग होने के लिए ही डिस्टेंस बोल रहा हूं। ये जो आप स्पीयर्स ड्रॉ करेंगे वो स्पीयर्स ही रहते हैं स्पेरिकल फॉर्म में। सादे शब्दों में अगर बोला जाए तो आप ये जैसे सर्कल, हाफ सर्कल, ये तो ये क्रेस्ट, ट्रफ, ये रे बाबू क्रेस्ट। हाँ, और ये जो है 3 सेंटीमीटर का आपने चौप घुमाया, यहां भी 3 सेंटीमीटर का, तो ये बरोबर यहां पे आएगा। तो क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट, ये क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ, ये क्रेस्ट, और एक चौथा भी ड्रॉ कर लीजिए। तो क्रेस्ट ट्रफ, तो चौथा भी 4 सेंटीमीटर का रहेगा रे बाबू। कितना रे बाबू? 4 सेंटीमीटर का। तो ये देखो
तो 4 सेंटीमीटर का, तो ये बरोबर इस प्रकार से आएगा यहाँ पे, और ये भी 4 सेंटीमीटर का। हाँ, तो देखो इस प्रकार से, और ये डॉटेड ट्रफ वाला जो है वो डॉटेड बोला मैंने, ट्रफ वाले को डॉटेड ड्रॉ करना ताकि समझने को आसान हो। तो क्रेस्ट ट्रफ, ये भी क्रेस्ट ट्रफ, क्लियर क्या? ये देखो क्रेस्ट ट्रफ है ना। तो ये सामने ये वेव बह रही है, S1 से भी और S2 से भी सामने वेव बह रही है। क्या हो रहा है फिर पूरा बताओ कि सर ये यस सोर्स ऑफ लाइट, यस कौन है बताओ? सोर्स ऑफ लाइट, क्लियर। ये कौन है? लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। कौन है रे बाबू? ये कॉन्वेक्स लेंस, क्लियर। हाँ, ये कौन है? एक कार्डबोर्ड है। क्या है रे बाबू? ये कार्डबोर्ड या एक शीट, कार्डबोर्ड या शीट। हाँ, इसमें कितने होल्स किए हमने? 2, S1 और S2। ये बहुत छोटे छोटे होल होते हैं, इसलिए इनको पिन होल बोला जाता है। पिन होल को ही दूसरा शब्द है स्लिट। 2 हमने ये स्लिट ली, इसलिए ये एक्सपेरिमेंट का नाम है डबल स्लिट। यंग साहब ने बताया इसलिए यंग्स। इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट है इसलिए इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट। तो आप पूरा नाम अभी देख सकते हैं, पूरा नाम हुआ यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट। हाँ, तो वेरी सिंपल, ये सोर्स ऑफ लाइट कॉन्वेक्स लेंस पे आया, कॉन्वेक्स लेंस ने इन रेस को सीधा स्ट्रेट कर दिया। हाँ, मतलब लाइट इस प्रकार से आ रहा है, ये S1 और S2 के पास लाइट आया और S1 से लाइट अभी सामने बह रहा है, क्रेस्ट ट्रफ, यहां से भी एक क्रेस्ट ट्रफ के फॉर्म में लाइट सामने जा रहा है, क्लियर। हाँ, अच्छा, यहां मैं पहले आपको क्लियर बता दूं कि सोर्स से जो लाइट निकला ये वाला, तो ये भी बेटा क्रेस्ट ट्रफ के रूप में ही निकलता है, लेकिन हमें यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं दिखाना है, ना ही यहाँ इंटरफेरेंस दिखाना है, इंटरफेरेंस यहाँ दिखाना है। इसलिए यहाँ पे हमने जो लाइट की वेव्स जो ऐसी स्ट्रेट फॉर्म में दिखाया, एक्चुअली लाइट की वेव्स तो ऐसी होती है क्रेस्ट ट्रफ के रूप में। तो यहाँ भी ये लाइट वेव्स बेटा क्रेस्ट ट्रफ के रूप में है, यानी ऐसी ही बह रही है बेटा। ये देखो ऐसी ही बह रही है, ऐसी ही बह रही है, या इधर से भी ऐसी ही बह रही है, लेकिन यहाँ उस प्रकार से दिखाने की जरूरत नहीं है, क्लियर क्या। हाँ, यहां से भी आप जो लाइट वेव्स देख रहे हैं तो ये भी बेटा ऐसी ही बह रही है, क्रेस्ट ट्रफ इसी फॉर्म में ही बह रही है बेटा, समझ में आया क्या ए बाबू। और यहां से भी लाइट उसी फॉर्म में, इसी फॉर्म में ही बह रही है। हाँ, आप बोलेंगे सिर्फ यही क्या? नहीं, बाकी भी है, अब हर जगह थोड़ी ना वो ड्रॉ करेंगे, क्लियर क्या। तो यहां हमने वही क्रेस्ट ट्रफ ही ड्रॉ किए हैं, अब लेकिन अभी हमें यहां पे क्या बताना है? उनका इंटरफेरेंस यानी उनकी क्रॉसिंग, यानी उनकी सुपरपोजिशन, यानी उनकी सुपर इम्पोजिशन, है या ना। हाँ, तो इसलिए फिर यही जो वे है क्रेस्ट ट्रफ आप जो ये देख रहे हैं, तो क्रेस्ट ट्रफ इस फॉर्म में हम उसको दिखा रहे ताकि इंटरफेरेंस शो कर सके। और यहां पे बेटा स्क्रीन होती है। क्या होती है रे बाबू? यहां पे स्क्रीन यानी एक व्हाइट जैसे क्लॉथ, एकदम बिल्कुल व्हाइट क्लॉथ, ब्राइट व्हाइट क्लॉथ, जैसे कि हमारे ग्रैंडफादर वगैरह वो धोती पहनते हैं ना। हाँ, दैट इज ऑल्सो मतलब स्क्रीन उसी प्रकार से रहती है। आप फिल्म देखने के लिए जाते हैं ना, तो सामने जो स्क्रीन है वो भी वैसी ही रहती है, व्हाइट क्लॉथ की बनी रहती है, क्लियर क्या। हाँ, तो ये ऐसी स्क्रीन, ये स्क्रीन, ओके। तो अब यहां पे इंटरफेरेंस कैसे हो रहा है ये देखना है। अच्छा, मैंने आपको चार्ट बताया, वो तो आपको भूलना नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूं कि सर S1 S2 और दोनों का क्या हो रहा है? इंटरफेरेंस। तो ये लगे तो टेबल में फिर से अभी यहां ड्रॉ कर देता हूं। तो S1, ये S2, और यहां मैंने आपको बताया इंटरफेरेंस पैटर्न। हाँ, तो ये इंटरफेरेंस पैटर्न, और टेबल तो अभी आपको पूरा अच्छी तरह से याद है कि हमने कैसे ड्रॉ किया था।
तो कैसे ड्रॉ किया था बेटा, मालूम है ना आपको, 4 उसके 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो S1 का क्रेस्ट S2 के क्रेस्ट के साथ मिला तो क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या होता है, देखा है ना हमने पिछले पीरियड में, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। शॉर्ट में मैं अभी यहाँ CI लिखता हूँ बेटा, चलेगा क्या, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी क्या तैयार होना रे बाबू, ब्राइट पॉइंट तैयार होना। क्या तैयार होना, और S1 का ट्रप S2 के ट्रप के साथ मिला तब भी क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी अभी भी कौन सा पॉइंट मिलता है, ब्राइट पॉइंट मिलता है। लेकिन S1 का क्रेस्ट S2 के ट्रप के साथ मिला तो फिर कौन सा इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। DI से दिखा रहा हूं, और कौन सा पॉइंट तैयार होता है, डार्क पॉइंट। या S1 का ट्रप S2 के क्रेस्ट के साथ मिला तब भी क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और कौन सा पॉइंट तैयार होता है, डार्क पॉइंट। क्लियर क्या, तो ये जो बेटा चार्ट है ये इसी को हमें अभी यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो बरोबर ध्यान दो, अभी क्या होता है देखो बरोबर। अगर मैंने बोला मुझे पहले ये पॉइंट और ये पॉइंट के बारे में बोलो, तो बोलो बरा इस पॉइंट के बारे में मुझे कहानी बोलो बरा। तो आप बोलेंगे सर S1 का ट्रप और सर S2 का भी ट्रप। देखो ट्रप मिला, अरे ट्रप मिलना है, कौन सा पॉइंट मिलना रे, ब्राइट पॉइंट। तो ये कौन सा पॉइंट है, ब्राइट। अच्छा अब मैं इसकी बात करता हूं, हाँ ये बताओ। तो आप बोलेंगे सर S1 का क्रेस्ट और S2 का भी क्रेस्ट मिला, मतलब कौन सा पॉइंट, ये भी ब्राइट पॉइंट। अब मैं इसकी बात करता हूं, ये पॉइंट, हाँ बोलो। तो आप बोलेंगे सर S1 का ट्रप और S2 का भी ट्रप क्रॉस हुए, है ना। तो ट्रप मतलब कौन सा पॉइंट मिला हमें, बोलो, ब्राइट पॉइंट। तो ब्राइट पॉइंट ये सभी ब्राइट पॉइंट, अरे जब ये स्क्रीन पे आएंगे, कहां पे आएंगे रे बाबू रे, स्क्रीन पे आएंगे, तो ये पॉइंट जो हमें मिलेगा ये क्या मिलेगा, ब्राइट पॉइंट मिलेगा। क्या मिलेगा रे बाबू, हाँ, और इसी को बोला जाता है सेंट्रल ब्राइट पॉइंट या जीरो ब्राइट पॉइंट। क्या बोला जाता है इसको बाबू रे, सेंट्रल ब्राइट पॉइंट या जीरो ब्राइट पॉइंट। जीरो बी का मतलब ही है बेटा सेंट्रल ब्राइट पॉइंट। क्लियर कह रहे बाबू, सेंट्रल ब्राइट पॉइंट। तो जीरो बी वो नहीं समझना है, जीरो है, जीरो यानी सेंट्रल, बी यानी ब्राइट पॉइंट। क्लियर, हाँ। अभी बरोबर ध्यान दो, अभी ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसकी कहानी बताओ। तो पहले इसकी कहानी बताओ मुझे इस पॉइंट की। तो आप बोलेंगे सर ये पॉइंट S1 का ट्रफ और S2 का रे क्रेस्ट। देखो ट्रफ और क्रेस्ट, तो कौन सा पॉइंट मिलेगा, डार्क पॉइंट। अब इसकी कहानी बताओ, ये वाला, इसकी कहानी बताओ। तो ये देखो S1 का क्रेस्ट और S2 का ट्रफ। तो S1 का क्रेस्ट S2 का ट्रफ, तो कौन सा पॉइंट मिला, डार्क पॉइंट। तो ये और ये दोनों क्या है, डार्क। तो ये दोनों को जोड़ के स्क्रीन पे लेके आओ। तो ये स्क्रीन पे लेके आए, तो ये कौन सा पॉइंट मिला रे, डार्क पॉइंट मिला। कौन सा पॉइंट मिला, और इसको बोला जाता है फर्स्ट डार्क पॉइंट। क्या बोला जाता है, और ये अप मिला, देखो सेंट्रल ब्राइट पॉइंट के अप मिला, इसके लिए इसको बोला जाता है अपर फर्स्ट डार्क पॉइंट। क्या बोला जाता है, हाँ। तो सादी भाषा में फर्स्ट डार्क पॉइंट अप है, इसलिए अपर। अब वैसे ही आप नीचे आइए बरा, ये देखो बरा, ये वाला, ये कौन मिला, बोलो ये पॉइंट कौन मिला। तो आप बोलेंगे सर S1 का क्रेस्ट और S2 का ट्रप। देखो S1 का क्रेस्ट S2 का ट्रप, तो फिर से कौन सा पॉइंट मिला, डार्क पॉइंट। और इसी के सामने का ये पॉइंट मैंने बोला, तो ये बताओ ये वाला। तो आप बोलेंगे सर S1 का ट्रप और S2 का क्रेस्ट, S1 का ट्रप और S2 का क्रेस्ट, आया ना। तो कौन सा पॉइंट मिला, फिर से डार्क। तो ये भी दोनों पॉइंट जो है, दोनों पॉइंट को आप क्या करो, ये दोनों पॉइंट को जोड़ के कहां पे लेके आओ, स्क्रीन पे लेके आओ। तो ये स्क्रीन पे लेके आए, तो ये भी हो गया फर्स्ट डार्क पॉइंट। क्या हुआ रे बाबा, फर्स्ट डार्क पॉइंट। अरे लेकिन ये वाला बिलो है, ये अपर है, तो ये लोअर। ये सेंट्रल ब्राइट पॉइंट के अपर, ये फर्स्ट डार्क, सेंट्रल ब्राइट पॉइंट के लोअर, ये फर्स्ट डार्क।
तो ये भी फर्स्ट डार्क, ये भी फर्स्ट डार्क, लेकिन ये अपर और ये लोअर पार्ट में। इसके बाद अब सामने बढ़ेंगे, ये वाला, ये पॉइंट, ये देखो, ये किसका क्रॉसिंग है? तो आप बोलेंगे सर S1 का क्रेस्ट, हाँ, और सर S2 का ट्रफ है या ना? नहीं, S1 का क्रेस्ट और S2 का भी क्रेस्ट। अरे देखो ना, जो सॉलिड लाइन है, जो क्या है रे बाबू रे, सॉलिड लाइन, वो क्या होता है बोला? क्रेस्ट। और जो डॉटेड लाइन है वो क्या है? हाँ, तो बताओ ना फिर, S1 का ये क्या है? क्रेस्ट, और S2 का ये क्या है? क्रेस्ट, ये लिखा है। तो क्रेस्ट क्रेस्ट यानी कौन सा पॉइंट है? राइट पॉइंट। उसी के सामने का ये बताओ बरा, ये वाला बताओ, ये बता। हाँ शाबाश, देखो आप में से बताया हो एक बच्चे ने। हाँ, तो देखो ये S1 का कौन है? ये क्रॉसिंग बताओ किसकी है? S1 का ट्रफ और S2 का भी रे ट्रफ। तो ट्रफ ट्रफ राइट पॉइंट। हाँ, तो ये दोनों पॉइंट को जोड़ के स्क्रीन पे लेके आओ। तो ये स्क्रीन पे लेके आ गए, तो ये मिल गया बेटा। तो ये क्या मिल गया रे बाबू? फर्स्ट ब्राइट पॉइंट। कौन मिला? फर्स्ट ब्राइट पॉइंट। तो आप बोलेंगे सर ये, अरे ये सेंट्रल यानी जीरो ब्राइट पॉइंट है रे बाबू। ये वाला कौन सा मिला? फर्स्ट। इसी प्रकार से नीचे आइए बरा, नीचे बताओ ये कौन मिला रे बाबू? ये वाला, सोच के बताओ बरोबर, ये वाला। तो आप बोलेंगे सर S1 का क्रेस्ट और S2 का भी क्रेस्ट, क्रेस्ट क्रेस्ट ब्राइट पॉइंट। और ये वाला कौन मिला? सोच के बताओ बरोबर, ये वाला कौन मिला? तो आप बोलेंगे सर S1 का ट्रफ और S2 का भी ट्रफ, है ना? तो ट्रफ ट्रफ कौन सा पॉइंट? ब्राइट पॉइंट। और ये दोनों पॉइंट को जोड़ के स्क्रीन पे लेके आओ बरा, ये यहां लेके आए। तो ये कौन हो गया? ये भी ब्राइट पॉइंट। कौन सा रे? फर्स्ट ब्राइट पॉइंट। कौन हुआ रे बाबू? फर्स्ट ब्राइट पॉइंट, फर्स्ट ब्राइट पॉइंट। क्लियर क्या? अब आप मुझे बताओ, ये जो स्क्रीन है, दिख रही है ना स्क्रीन, इस स्क्रीन पे ही आपको ये मिला। क्या मिला? ये स्क्रीन पे मिला इंटरफेरेंस पैटर्न। क्या मिलता है स्क्रीन पे? इंटरफेरेंस पैटर्न। और मैंने बताया ना, वो अल्टरनेट ब्राइट और डार्क पॉइंट्स का मिलता है। तो देखो ये सेंट्रल ब्राइट पॉइंट, फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट। इसके अब अगर हम इसको सामने ये बढ़ाते गए, क्रेस्ट ट्रफ, और इसके भी क्रेस्ट ट्रफ बढ़ाते गए, तो हमें सामने वही मिलेगा, सेंट्रल ब्राइट, फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट। सामने क्या मिलेगा वो मालूम है? फिर यहाँ पे सेकंड डार्क। वेरी गुड। उसके सेकंड ब्राइट। अच्छा, दूसरी बात है, इनके डिस्टेंस से सेम होते रे बाबू, ये ख्याल में रखना। ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, सब डिस्टेंस ये इक्वल होते रे बाबू। हाँ, इक्वल होते हैं। तो जैसे अप वैसे ही डाउन भी तो वही मिलेगा ना। क्या मिलेगा रे बाबू? यहाँ ये इसी प्रकार से सेकंड डार्क, इससे नीचे सेकंड ब्राइट, वही। फिर अगर इसके अप ड्रॉ करना चाहिए तो थर्ड डार्क, थर्ड ब्राइट, फोर्थ डार्क, फोर्थ ब्राइट। नीचे ड्रॉ करना चाहिए तो वही, हाँ, थर्ड डार्क, थर्ड ब्राइट, फोर्थ डार्क, फोर्थ। वो तो ऐसे हजारों मिलेंगे, है ना? तो हजारों थोड़ी हमें वहां ड्रॉ करना है। हमें तो यहाँ भी क्या वो मतलब एग्जैक्टली क्या प्रोसेस हो रही है, प्रोसीजर क्या है। तो ये अभी आपके पास पूरी की पूरी वो इंटरफेरेंस पैटर्न मिला। और उसमें मैंने जो बोला आपको, अल्टरनेट ब्राइट और डार्क पॉइंट्स मिलते हैं रे बाबू। क्या मिलते हैं? अल्टरनेट ब्राइट और डार्क पॉइंट्स। अल्टरनेट का मतलब एक ब्राइट एक डार्क, फिर ब्राइट डार्क, ब्राइट ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क। और डाउन भी वैसे मिलेंगे, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क। क्लियर क्या? इसको बोला जाता है इंटरफेरेंस पैटर्न। क्या बोला जाता है? हाँ, और ये किसने बताया रे बाबू? यंग साहब ने। और इसमें उन्होंने दो स्लिट्स यूज की। कौन सी रे बाबू? S1 और S2। स्लिट्स यानी ही क्या रे बाबू? पिन होल्स। स्लिट्स यानी ही, तो इसीलिए यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट। इतना क्लियर क्या बोलो? यस। तो अभी बेटा यहाँ जो कुछ भी मैंने अभी आपको जो बोला, जो बोल के समझाया, वही वर्डिंग फॉर्म में लिखना है। तो मुझे एक बार फिर से बताओ कि इसमें क्या क्या हुआ। तो आप बोलेंगे सर सबसे पहले ये यस, सोर्स ऑफ लाइट, उसके सामने सर ये कॉन्वेक्स लेंस,
ये सोर्स ऑफ लाइट से लाइट वेव्स आई कॉन्वेक्स लेंस के पास, यहाँ से ये सामने बही, सामने ये कार्डबोर्ड के पास आई, कार्डबोर्ड के ऊपर दो ये स्लिट्स है S1 और S2, S1 से लाइट सामने बहा, कौन से रूप में, क्रेस्ट्रप, ये क्रेस्ट्रप के रूप में, ये S2 से भी सर लाइट सामने बहा, क्रेस्ट्रप के रूप में, और सर इनका आपस में इंटरफेरेंस हुआ, क्या हुआ रे बाबू, हुआ है कि नहीं। देखो ये जहां भी ये जो हमने पॉइंट्स ड्रॉ किए, ये एक्चुअली में क्या है उनका, इंटरफेरेंस, क्रॉसिंग, मीटिंग, कोइंसाइडिंग, सुपरपोजिशन, सुपर इम्पोजिशन, ओवरलैपिंग, ये सारे शब्दों का मतलब एक ही होता है ना। और ये अब सर इंटरफेरेंस हुआ तो भाई इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा ना, तो इंटरफेरेंस पैटर्न कहाँ पे मिला आपको, स्क्रीन पे। तो ये जो सेंट्रल लाइन है वहां पे आपको सेंट्रल ब्राइट पॉइंट यानी 0 ब्राइट पॉइंट मिलता है, और उसके आप अभी बताया मैंने, फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट, थर्ड डार्क, थर्ड ब्राइट, फोर्थ डार्क, फोर्थ ब्राइट, इस प्रकार से। डाउन भी वैसे, फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट, थर्ड डार्क, थर्ड ब्राइट, फोर्थ डार्क, फोर्थ ब्राइट, इसी प्रकार से मिलते जाएगा, है ना। तो यही जो पार्ट है जो मैंने अभी आपको ओरली बताया, उसी को हमें लिख लेना है। ओके बेटा, तो फिगर में हमने क्या देखा था, पूरी कहानी मैंने आपको बताई थी, तो डबल एक बार फिर से बता देता हूँ, और फिगर इजी वे से कैसे ड्रॉ करना ये भी बताता हूँ। तो जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया था वो बात मुझे बरोबर बताओ। देखो फिर ये बेटा ओ कौन है, सोर्स ऑफ लाइट, इसको बोला जाता है मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट। मोनो मीन्स सिंगल और क्रोमैटिक यानी वेवलेंथ। तो जिस सोर्स की वेवलेंथ सिंगल यानी एक ही रहती है, अलग अलग नहीं रहती, उसको बोला जाता है मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट। तो इसको आर्टिफिशियल पद्धति से साइंटिस्ट द्वारा बनाया जाता है। इस मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट का एग्जाम्पल है सोडियम लैंप। क्या है रे बाबू, लेकिन ये आर्टिफिशियली हमारे साइंटिस्ट ने बनाया। अभी जैसे सन है, सन तो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, तो सन जो है ये मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, वो पॉलीक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट है। पॉली मीन्स मेनी, क्रोमैटिक यानी वेवलेंथ। क्लियर। तो मैं अभी 1 मिनट के अंदर आपको मोनोक्रोमैटिक और पॉलीक्रोमैटिक दोनों पहले बता देता हूं, और फिर हम फिगर को सामने लेके जाएंगे। जैसे अभी ये क्या बेटा, मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट। तो देखो ये मोनोक्रोमैटिक, जैसे कि सोडियम लैंप, तो बरोबर ध्यान दो, यहां से जो ये वेव्स निकल रही है, क्या निकल रही है बाबू, वेव्स। तो यहां से निकलने वाली वेव, मान लो इसकी वेवलेंथ, ये जो वेवलेंथ है ये बेटा लैम्बडा 1, ये मान लो वेवलेंथ लैम्बडा, कितने रे बाबू, लैम्बडा। अच्छा, तो यहां से जो दूसरी वेव निकलेगी उसकी भी वेवलेंथ क्या रहेगी, उतनी ही, कितनी, लैम्बडा। तीसरी जो वेव निकलेगी उसकी भी वेवलेंथ कितनी रहेगी, लैम्बडा, ये जो वेव, हाँ वेवलेंथ। और चौथी जो वेव निकलेगी उसकी भी वेवलेंथ कितनी रहेगी, लैम्बडा ही रहेगी। ये देखो, तो सभी जो वेव्स है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, सभी की वेवलेंथ कैसी है, समान है ना। ये वेव और ये उसकी वेवलेंथ लैम्बडा, तो सभी की वेवलेंथ कैसी है बाबू, समान। तो ऐसे सोर्स को क्या बोला जाता है, मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट। क्या बोला जाता है, फॉर एग्जाम्पल क्या बताया, सोडियम लैंप। अभी जैसे सन नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, वो मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, वो क्या है, पॉलीक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट। क्या है, ये जो मोनो शब्द दिख रहा है इसके जगह क्या, पॉलीक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट, जैसे कि सन। तो ये मान लो ये सन है, कौन है रे बाबू, ये। तो यहां से जो लाइट वेव्स निकलती है, यहां से जो लाइट वेव्स निकलती है वो बरोबर समझ लो। तो यहां से जो लाइट वेव्स निकल रही है ये सन है, सन, और यहां से जो लाइट वेव्स निकल रही है, तो ये कोई लाइट वेव बड़ी रहेगी, कोई उससे छोटी रहेगी, कोई बिल्कुल ही छोटी रहेगी, कोई बहुत ही छोटी। तो अगर इसकी वेवलेंथ, ये देखो इसकी वेवलेंथ लैम्बडा 1,
तो इसकी वेवलेंथ लैम्बडा 2, तो इसकी वेवलेंथ लैम्बडा 3, तो इसकी वेवलेंथ लैम्बडा 4। तो सबकी वेवलेंथ, सब वेव्स की वेवलेंथ कैसी है? डिफरेंट है। तो डिफरेंट रही तो फिर ऐसे सोर्स को क्या बोला जाता है? पॉलीक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट। क्या बोला जाता है बेटा? पॉलीक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट, पॉलीक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट। ओके, तो यंग साहब ने जब एक्सपेरिमेंट किया था उस वक्त तो मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट अवेलेबल नहीं था, इसलिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किसके आधार पे किया? पॉलीक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट के आधार पे, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं था। लेकिन अभी तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी बढ़ी, हमारे साइंटिस्ट ने मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट भी ढूंढ के लिया। मतलब कौन सा मैंने बताया अभी आपको? सोडियम लैंप। कौन रे बाबू? ये मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट, जैसे कि सोडियम लैंप, सोडियम लैंप। तो अब हम इसको यूज करते हैं। हाँ, तो फिर अभी वापस एक्सपेरिमेंट पे और मुझे बताओ यहां से क्या निकली? बताओ। ये लाइट वेव्स यानी लाइट रेज, ओके, ये कहां पे आई? कॉन्वेक्स लेंस पे। अच्छा, यहां पे हमने ऐसी ये जस्ट 7 रेज दिखाई, यानी 7 वेव्स दिखाई। 7 ही होती है ऐसा नहीं, वो लैक्स ऑफ नंबर्स में होती है। लेकिन अभी रेफरेंस के लिए, फिगर अच्छे ढंग से ड्रॉ करने के लिए हमने 7 ड्रॉ की। कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी ये है कि वो सारे रेस को क्या कर देता है? पैरेलल। क्या कर देता है बाबू? हाँ, तो ये देखो, ये वेव्स जो है, ये वेव्स इस कॉन्वेक्स लेंस से निकल रही है। ये बेटा एक कार्डबोर्ड है। क्या है? और इसमें ये S1 और S2 ये क्या बनाए हैं? 2 पिन होल्स। हाँ, पिन होल्स यानी स्मॉल होल्स। पिन होल्स को ही दूसरा शब्द है स्लिट्स। तो कितनी स्लिट्स है बताओ? यहाँ पे 2 स्लिट्स है, S1 और S2, जो कि मैंने ऑलरेडी फिगर पे पहले बताया हुआ है, अभी डबल बता रहा हूँ। अच्छा, ये देखो, वो से ये निकली हुई ये सेंट्रल लाइन दिखी क्या बाबू? ये सेंट्रल लाइन, हाँ, ओके, मतलब ये सोर्स से निकली हुई सेंट्रल लाइन। ओके, तो इस पॉइंट को हमने नाम दिया, जैसे इसको भी O नाम दिया। ओके, तो यहां से ये S1 मतलब OS1 और ये रे बाबू रे OS2। अच्छा, ओके, इससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, इसलिए मैं लगे तो यहाँ पे दूसरा नाम दे देता हूँ, क्योंकि वो हमने सोर्स ऑफ लाइट लिया है, तो वो इसको हम कोई भी दूसरा नाम दे देंगे। ओके, हाँ, ठीक है। तो इसको कौन सा, जैसे वही ठीक है, वही रहने दो। और ये सोर्स ऑफ लाइट है ना बाबू, क्या है ये? हाँ, इसको मैं यस नाम देता हूँ। क्या नाम देता हूँ? यस। हाँ, तो यस से ये जो है, ये क्या हुई? लाइट वेव्स यहाँ पास हुई। किसके पास आई? लेंस के पास। किसके पास आई? लेंस के पास। लेंस से किसके पास आई? S1 और S2। अच्छा, फिगर ये प्रॉपर वे से ड्रॉ करने के लिए, हाँ, फिगर प्रॉपर वे से ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको बताया कि वो OS1 और OS2 ये जो अंतर है, ये जानबूझ के 2 सेंटीमीटर लीजिए। कितने लीजिए? हाँ, फिगर अच्छी तरह से ड्रॉ करने के लिए। तो ये S1 S2 के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ फिर? 4 सेंटीमीटर। हाँ हाँ, तो एक्चुअल में बताता हूँ, ये इतने पास रखे जाते हैं साइंटिस्ट के द्वारा कि S1 और S2 के बीच का जो डिस्टेंस है, S1 और S2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो महज कितना रखा जाता है? 4 मिलीमीटर। बहुत कम। कितना रखा जाता है? हाँ, लेकिन ये फिगर प्रॉपर वे से ड्रॉ करने के लिए कॉपी में ये डिस्टेंस जो है OS1 2 सेंटीमीटर और OS2 2 सेंटीमीटर, जस्ट फिगर प्रॉपर वे से ड्रॉ करने के लिए। अच्छा, तो ये मैंने बताया आपको। उसके बाद में S1 और S2 ये छोटे पिन होल से। अब S1 से लाइट सामने पास होगा और S2 से भी लाइट क्या होगा? सामने पास होगा, है ना? यस। तो लाइट जो पास होता है, तो मैंने आपको बताया लाइट कौन से रूप में पास होता है रे बाबू, बताओ? तो ये मैंने बताया ना, क्रेस्ट और ट्रफ के रूप में, है ना? जब वेव ट्रैवल होती है तो ये ऐसे क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, इस रूप में ट्रैवल होती है ना। हाँ, तो ये इंटरफेरेंस पैटर्न प्रॉपर वे से शो करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो क्रेस्ट को है, ये जो क्रेस्ट और ये ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, तो क्रेस्ट को बेटा, क्रेस्ट और ट्रफ को
इस प्रकार से ड्रॉ किया जाता है, इस प्रकार से, मतलब ऐसे सेमी स्फीयर के फॉर्म में या फिर सेमी सर्कल के फॉर्म में। क्लियर क्या? हाँ, तो ये देखो, ये देखो, ये क्रेस्ट ट्रप, ये देखो क्रेस्ट ट्रप, क्रेस्ट ट्रप, तो ये क्रेस्ट ट्रप, क्रेस्ट ट्रप, S2 से भी क्रेस्ट ट्रप, क्रेस्ट ट्रप। अच्छा, ड्रॉ कैसे करना ताकि फिगर प्रॉपर वे से आए? तो जानबूझ के डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर लेना पहले चॉप में, और S1 और S2 सेंटर लेना। और देखो S1 से ये चॉप घुमाओ 1 सेंटीमीटर का, और S2 से भी चॉप घुमाओ 1 सेंटीमीटर का। हो गई पहली बात। अभी वो डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर करो, फिर से S1 S2 सेंटर, और ये चॉप घुमाया 2 सेंटीमीटर का, यहाँ भी चॉप घुमाया 2 सेंटीमीटर। फिर अभी 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस लो, फिर से S1 S2 सेंटर, तो ये 3 सेंटीमीटर का चॉप घुमाया, यहाँ भी 3 सेंटीमीटर का चॉप घुमाया। अभी 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस लो, फिर से S1 S2 सेंटर लो, और ये 4 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। तो अभी जो इंटरफेरेंस पैटर्न आएगा वो एकदम परफेक्ट वे से आएगा। तो परफेक्ट वे से वो फिगर आने के लिए ये मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट बातें बताई कि वो S1 और वो S2 ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर लेना, और ये क्रेस्ट ट्रप, ये भी क्रेस्ट ट्रप, ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, इधर भी 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो ये लेके ये चॉप घुमाना 1 सेंटीमीटर, S1 S2 सेंटर लेके, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर, फिर 4 सेंटीमीटर। तो अभी आप देखेंगे कि S1 से निकलने वाली वेव्स और S2 से निकलने वाली वेव्स, इनका क्या हुआ? इंटरफेरेंस हुआ। क्या हुआ? इसके बहुत सारे शब्द है, इंटरफेरेंस होना, इंटरफेयर होना, सुपरपोज होना, सुपर इम्पोजिशन होना, ओके, कोइंसाइड होना, मीट होना, ओवरलैप होना, है ना? बहुत सारे शब्द बताए, इन सारे शब्दों का मतलब एक ही होता है। तो अभी मैंने आपको ये टेबल भी बताया है। टेबल में क्या बताया कि S1 का क्रेस्ट S2 के क्रेस्ट के साथ मिला, तो इंटरफेरेंस पैटर्न, ये स्क्रीन बेटा, स्क्रीन के ऊपर हमें क्या मिलता है बताओ? इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है। स्क्रीन के ऊपर क्या मिलता है हमें? पैटर्न मिलता है, इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है। तो मैंने आपको बताया कि जब S1 का क्रेस्ट S2 के क्रेस्ट के साथ मीट होता है, क्रॉस होता है, तो इंटरफेरेंस पैटर्न ये कौन सा मिलता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी ब्राइट पॉइंट मिलना। या S1 का ट्रप S2 के ट्रप के साथ जब मिलता है तो क्या मिलता है हमें? फिर से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी ब्राइट पॉइंट मिलता है। और जब S1 का क्रेस्ट S2 के ट्रप के साथ मिलता है तब डार्क डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी डार्क पॉइंट मिलना। या S1 का ट्रप S2 के क्रेस्ट के साथ मिलता है तो फिर से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी डार्क पॉइंट। इसको सादे वे से समझाया मैंने आपको कि S1 और S2 के सेम पार्ट मिले, क्रेस्ट क्रेस्ट या ट्रप ट्रप, तो फिर मिलता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी ब्राइट पॉइंट। और अगर अपोजिट पार्ट मिले, मतलब इस S1 का क्रेस्ट S2 का ट्रप या S1 का ट्रप S2 का क्रेस्ट, तो क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी डार्क पॉइंट मिलता है। तो फिर मैंने आपको बताया कि अभी पॉइंट्स कैसे ड्रॉ करना। तो पहले सेंट्रल लाइन को लेना, सेंट्रल लाइन। तो देखो यहां पे सेंट्रल लाइन पे ये देखो ये पॉइंट, ओके, ये पॉइंट बताओ क्या मिला? तो आप बोलेंगे सर S1 का ट्रप S2 के ट्रप के साथ मिला, है या ना? अच्छा, इसमें मैंने बताया देखो क्रेस्ट ट्रप, इधर भी क्रेस्ट ट्रप। क्रेस्ट मैंने बताया सॉलिड लाइन से ड्रॉ करना। क्रेस्ट किससे? सॉलिड लाइन से, और ट्रप डॉटेड लाइन से। समझ में आना चाहिए ना कौन सा क्रेस्ट कौन सा ट्रप। तो इसके लिए क्रेस्ट सॉलिड लाइन से, ट्रप डॉटेड लाइन से, क्रेस्ट सॉलिड लाइन से, ट्रप डॉटेड लाइन से। यहां भी क्रेस्ट सॉलिड लाइन से, ट्रप डॉटेड लाइन से, क्रेस्ट सॉलिड लाइन से, ट्रप डॉटेड लाइन से। तो देखो यहां पे देखो डॉटेड लाइन यानी ये देखो ट्रप। तो यहां पे कौन मिला? तो S1 का ट्रप S2 के ट्रप के साथ मिला। ट्रप यानी क्या रे बाबू रे? ब्राइट पॉइंट। तो ये ब्राइट पॉइंट मिला। अब ये बताओ बार ये पॉइंट कौन सा मिला? तो आप बोलेंगे सर S1 का क्रेस्ट S2 के क्रेस्ट के साथ मिला। क्रेस्ट यानी ब्राइट पॉइंट। अच्छा, ये कौन सा मिला बताओ? तो आप बोलेंगे सर S1 का ट्रप S2 के ट्रप के साथ मिला। ट्रप यानी ब्राइट पॉइंट। तो ये ब्राइट, ये ब्राइट, ये ब्राइट, तो ये तीनों ब्राइट एक लाइन में जोड़ते हुए कहां पे लेके आए? यहां पे स्क्रीन पे। तो ये हमें मिला बेटा सेंट्रल ब्राइट पॉइंट। क्या मिला रे बाबू?
इसी को बोला जाता है जीरो ब्राइट। उसके जस्ट अप जाना, जस्ट अप, तो आपको ये पॉइंट मिलेगा और ये पॉइंट मिलेगा। तो पहले इस पॉइंट के बारे में बताओ। तो ये पॉइंट किसका है? इंटरसेक्शन है, मीटिंग किसकी है ये? तो आप बोलेंगे सर S1 का ट्रफ और S2 का क्रेस्ट। तो ट्रफ क्रेस्ट यानी डार्क पॉइंट, ये डार्क पॉइंट। ये बताओ ये वाला पॉइंट, तो आप बोलेंगे सर S1 का क्रेस्ट, S2 का ट्रफ मिला। तो क्रेस्ट ट्रफ, तो फिर से डार्क पॉइंट, तो ये भी डार्क, ये भी डार्क। इसको स्केल से हमने जोड़ के यहां पे लेके आए, तो ये हमें मिला पहला डार्क। अप और डाउन ना, सेंट्रल लाइन है ये, इसके अप और इसके डाउन। तो अभी हम अप बात करें तो ये मिला हमें फर्स्ट डार्क। फिर उसके जस्ट अप हो गए, यहां पे ये पॉइंट कौन सा मिला? तो S1 का क्रेस्ट S2 के क्रेस्ट के साथ, तो क्रेस्ट ब्राइट पॉइंट। और ये वाला S1 का ट्रफ S2 के ट्रफ के साथ, तो ट्रफ ये पॉइंट, ट्रफ यानी ब्राइट पॉइंट। तो ये भी ब्राइट, इनको जोड़ के स्केल से जोड़ के हम यहाँ पे लेके आए स्क्रीन पे। तो ये हमें मिला फर्स्ट ब्राइट पॉइंट। क्या मिला रे बाबू? फर्स्ट ब्राइट पॉइंट मिला। अब बिल्कुल इसके नीचे डाउन आइए, ये पॉइंट बताओ और ये पॉइंट। तो ये पॉइंट आप देखेंगे तो S1 का क्रेस्ट S2 के ट्रफ के साथ मिला, क्रेस्ट ट्रफ यानी डार्क पॉइंट। और ये बताओ तो S1 का ट्रफ S2 के क्रेस्ट के साथ मिला है ना, तो क्रेस्ट ट्रफ यानी डार्क पॉइंट। तो ये भी डार्क, इनको जोड़ के हम स्क्रीन पे लेके आ गए। तो ये मिल गया हमें फर्स्ट डार्क, लेकिन डाउन मिला। कहाँ मिला? डाउन मिला। उसके जस्ट नीचे आ जाओ तो ये पॉइंट और ये पॉइंट। पहले इस पॉइंट के बारे में बताओ क्या है? तो ये पॉइंट जो है S1 का क्रेस्ट और S2 का क्रेस्ट, तो क्रेस्ट यानी ब्राइट पॉइंट। और ये पॉइंट बताओ तो S1 का ट्रफ S2 का ट्रफ मिला, मतलब ब्राइट पॉइंट। तो ये भी ब्राइट पॉइंट, तो दोनों को हमने जोड़ दिया और यहाँ लेके आए स्क्रीन पे। कहाँ लेके आ गए? स्क्रीन। हाँ, तो ये बेटा ये भी ब्राइट पॉइंट, दोनों को हमने स्केल से जोड़ के स्क्रीन पे लेके आए। तो ये हमें मिला फर्स्ट ब्राइट पॉइंट। क्या मिला बेटा? हाँ, तो हमें देखो क्या मिला? सेंट्रल ब्राइट, फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट। इसके अबो भी अगर हम जाना चाहते हैं तो हमें वो भी पॉइंट्स मिलेंगे। क्या मिलेगा फिर बताओ? सेंट्रल ब्राइट, फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, हाँ, सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट, इस प्रकार से। या नीचे आए तो सेंट्रल ब्राइट, फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट। क्लियर क्या? ओके। हाँ, तो यही जो पार्ट अभी हमने देखा है, इसी को अभी हमें एक्सप्लेन करना है। तो पूरा कॉन्सेंट्रेट करो यहाँ पे। ओके, तो पहला पॉइंट बरोबर ध्यान दो। फिर इन दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट में, यानी कौन से एक्सपेरिमेंट में? यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में ये मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट, यस, कौन रे बाबू? मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट, यस, इज यूज, इसको यूज किया जाता है। ओके, अब इट एमिट्स लाइट, ये क्या करता है रे बाबू? लाइट एमिट करता है, मतलब लाइट वेव्स। तो इट एमिट्स लाइट वेव्स विच रीचेज द कॉन्वेक्स लेंस, जो कहाँ तक पहुंचती है? जो कहाँ तक पहुंचती है? कॉन्वेक्स लेंस तक। देन दिस वेव्स रीच द स्लिट्स S1 एंड S2। बाद में यही वेव्स कहाँ पहुंचती है रे? S1 और S2 के पास। S1 और S2 क्या है बोला? स्लिट्स। स्लिट्स यानी पिन होल्स, छोटे छोटे बारीक बारीक होल्स, उन्हीं को बोला जाता है स्लिट्स। व्हिच आर, मतलब S1 और S2 व्हिच आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के क्या होती है? पास। अबाउट 4 मिलीमीटर अपार्ट। उनके बीच का डिस्टेंस कितना रहता है S1 और S2 के बीच का? 4 मिलीमीटर। एक्चुअली में डिस्टेंस कितना रहता है? 4 मिलीमीटर। तो फिर मैंने जो बताया वो सिर्फ फिगर ड्रॉ करने के लिए बताया प्रॉपर वे से।
कि भाई OS1 2 सेंटीमीटर, OS2 2 सेंटीमीटर, मतलब S1 S2 के बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर। वो सिर्फ किसके लिए? फिगर प्रॉपरली ड्रॉ करने के लिए। लेकिन एक्चुअली डिस्टेंस कितना होता है बोला? 4 मिलीमीटर। ओके, अब दूसरा पॉइंट, द लाइट वेव्स कमिंग फ्रॉम S1 एंड S2। देखो S1 से निकलने वाली लाइट वेव्स और S2 से निकलने वाली लाइट वेव्स प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न। क्या तैयार करती है रे बाबू? ये देखो, ये क्या तैयार किया? उनका इंटरफेरेंस हुआ। क्या हुआ? और स्क्रीन पे क्या मिलता है हमें? इंटरफेरेंस पैटर्न। कहां पे रे बाबू? ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे। यस, तो यहां क्या हुआ? अभी जो मैंने आपको समझाया, पहले भी फिगर में एक्सप्लेन किया था और अभी डबल मैंने आपको बताया, तो ये इनका इंटरफेरेंस हुआ। और ये कहां मिलता है इंटरफेरेंस पैटर्न? स्क्रीन पे। और अभी सामने की कहानी ये टेबल से। क्या? तीसरा पॉइंट, व्हेन क्रेस्ट ऑफ S1, देखो जब S1 का क्रेस्ट मीट्स क्रेस्ट ऑफ S2, किसके साथ मिलता है? S2 के क्रेस्ट के साथ। मीट होना यानी ही कोइंसाइड होना, मीट होना यानी ही कोइंसाइड होना, यानी दोनों मिल गए। हाँ, तो व्हेन क्रेस्ट ऑफ S1 मीट्स क्रेस्ट ऑफ S2 और ट्रफ ऑफ S1 मीट्स ट्रफ ऑफ S2, S1 का ट्रफ S2 के ट्रफ के साथ मिलता है, देन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑकर्स। क्या तैयार होता है रे बाबू रे? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तैयार होता है। एंड द ब्राइट पॉइंट इज ऑब्टेन्ड। कौन सा पॉइंट ऑब्टेन्ड होता है रे बाबू रे? तो आप मुझे पहले बताओ, ब्राइट पॉइंट कब कब मिलता है? जब S1 का क्रेस्ट S2 के क्रेस्ट के साथ मिलता है, या S1 का ट्रफ S2 के ट्रफ के साथ मिलता है, तो क्या मिलता है? ब्राइट पॉइंट। अब मुझे बताओ सामने का चौथा पॉइंट क्या रहेगा, ये मुझे बता दो। कि जब S1 का क्रेस्ट S2 के ट्रफ के साथ मिलता है और वाइसे वर्सा, मतलब S1 का ट्रफ S2 के क्रेस्ट के साथ मिलता है, तो कौन सा इंटरफेरेंस होता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी क्या मिलेगा हमें? क्या मिलेगा? है ना? यस। तो फोर्थ पॉइंट जो है वो क्या रहेगा फिर बताओ? थर्ड पॉइंट से, व्हेन क्रेस्ट ऑफ S1 मीट्स ट्रफ ऑफ S2 और वाइसे वर्सा, और देन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑकर्स। क्या मिलता है? एंड द डार्क पॉइंट इज ऑब्टेन्ड। कौन सा पॉइंट मिलेगा रे बाबू? डार्क पॉइंट, है ना? यस। हाँ, तो ये डार्क पॉइंट, तो ब्राइट पॉइंट और डार्क पॉइंट। तो हमें स्क्रीन पे जो है बेटा क्या मिल रहे? अल्टरनेट ब्राइट और डार्क पॉइंट। ये देखो, सेंट्रल ब्राइट पॉइंट, फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट, अप मिले। डाउन भी उसी प्रकार से, सेंट्रल ब्राइट, फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट। यस। हाँ, तो फोर्थ पॉइंट क्या होगा बेटा बताओ? फोर्थ पॉइंट मैंने बताया अभी कि व्हेन क्रेस्ट ऑफ S1, देखो S1 का क्रेस्ट मीट्स ट्रफ ऑफ S2, किसके साथ मिलता है? S2 के ट्रफ के साथ। क्लियर क्या? एंड वाइसे वर्सा, वाइसे वर्सा यानी उलट, यानी S1 का ट्रफ S2 के क्रेस्ट के साथ मिला, देन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस। क्या होता है बेटा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस घटता है। ये देखो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस घटना यानी कौन सा पॉइंट मिलना रे बाबू? डार्क पॉइंट। एंड डार्क पॉइंट इज ऑब्टेन्ड। क्या मिलता है? हाँ। देन फिफ्थ वन, अब ये इंटरफेरेंस हुआ, स्क्रीन पे हमें क्या मिल गया?
इंटरफेरेंस पैटर्न मिला ना, हाँ वो पॉइंट। दस द इंटरफेरेंस पैटर्न, ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क पॉइंट्स। तो ये जो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है, इसमें हमें अल्टरनेट ब्राइट और डार्क पॉइंट्स मिलता है। जैसे मैंने बताया सेंट्रल वाला कौन सा, सेंट्रल ब्राइट, फिर फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट, थर्ड डार्क, थर्ड ब्राइट, फोर्थ डार्क, फोर्थ ब्राइट, फिफ्थ डार्क, फिफ्थ ब्राइट। और नीचे भी उसी प्रकार से सेंट्रल ब्राइट, फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट, थर्ड डार्क, थर्ड ब्राइट, फोर्थ डार्क, फोर्थ ब्राइट, इस प्रकार से। अच्छा बेटा, यही जो पॉइंट्स है, दिख रहे थे बेटा, ये पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, ये जो पॉइंट्स है बेटा, इन्हीं पॉइंट्स को दूसरा नाम है बैंड्स। क्या नाम है रे बाबू दूसरा? बैंड्स नाम है। क्या नाम है? या तीसरा नाम है फ्रिंजेस। क्या है तीसरा नाम? तो ये जो अल्टरनेट हमें ब्राइट और डार्क पॉइंट्स मिल रहे हैं, इन्हीं पॉइंट्स को क्या है दूसरा नाम? बैंड्स या फिर फ्रिंजेस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि दीज पॉइंट्स आर इक्वली स्पेस्ड। क्या होते हैं ये? इक्वली स्पेस्ड होते, मतलब समान अंतर पे होते। क्या होते हैं? मतलब ये देखो, सेंट्रल ब्राइट और फर्स्ट डार्क के बीच का डिस्टेंस, फर्स्ट डार्क और फर्स्ट ब्राइट के बीच का डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंसेस जो आप देख रहे हैं, अप रहे या डाउन रहे, ये डिस्टेंसेस कैसे रहते रे बाबू? इक्वल रहते हैं। क्या रहते हैं? इक्वल रहते हैं। क्या रहते हैं बोलो? इक्वल रहते हैं। और इसमें एक मैं पॉइंट आपको बता दूं, जैसे सेंट्रल ब्राइट है ना रे बाबू, क्या है बोलो? हाँ, तो ये सेंट्रल ब्राइट और ये फर्स्ट ब्राइट, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, क्या होता है? डिस्टेंस। तो सेंट्रल ब्राइट और फर्स्ट ब्राइट, या फर्स्ट ब्राइट और सेकंड ब्राइट, अप रहे या डाउन, ना डाउन भी, सेंट्रल ब्राइट फर्स्ट ब्राइट इसके बीच का डिस्टेंस, या फर्स्ट ब्राइट सेकंड ब्राइट इसके बीच का डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस होता है सेंट्रल ब्राइट फर्स्ट ब्राइट, इसको बोला जाता है बेटा बैंड विड्थ। क्या बोला जाता है? और ये डिनोट की जाती है कैपिटल एक्स से। किससे? अच्छा सुनो, मतलब दो लगातार आने वाले ब्राइट पॉइंट्स। क्या रे बाबू? दो लगातार आने वाले ब्राइट पॉइंट्स, मतलब सेंट्रल ब्राइट फर्स्ट ब्राइट, या फर्स्ट ब्राइट सेकंड ब्राइट, या सेकंड ब्राइट थर्ड ब्राइट, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोला जाता है? इतना ही नहीं, डार्क के लिए भी ये कंडीशन लागू होती है। मतलब फर्स्ट डार्क और सेकंड डार्क, इनके भी बीच का जो डिस्टेंस होता है वो भी कितना होता है? एक्स ही। मतलब फिर बताओ, दो लगातार आने वाले ब्राइट पॉइंट्स या दो लगातार आने वाले डार्क पॉइंट्स, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो समान होता है, और उस डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? बैंडविड्थ। और किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल एक्स से। किससे? हाँ, तो सामने हमें डेरिवेशन देखना है, उसमें ये पॉइंट बताऊंगा, मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया है। अब एक इसमें लास्ट पॉइंट देखो, सिक्स्थ वाला, कि दिस एक्सपेरिमेंट वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। ये क्या था रे बाबू? पहला एक्सपेरिमेंट था टू ऑब्जर्व द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जिसने लाइट का इंटरफेरेंस जो होता है, ये जो प्रोसेस होती है लाइट की इंटरफेरेंस की, इसको एक्सप्लेन कर। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट कौन सा है जिसने लाइट के इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन किया? यही है, जिसका नाम क्या है? यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट। हाँ, और इसका यूज कहाँ होता है? एंड इज यूज, ये एक्सपेरिमेंट यूज किया जाता है टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट। अरे ये कौन सा लाइट है रे बाबू? तो इस लाइट की जो क्या है वेवलेंथ, ये देखो, ये मोनोक्रोमैटिक लाइट, उसकी वेवलेंथ लैम्बडा ना, तो ये लैम्बडा को डिटरमाइन करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट यूज किया जाता है। कौन सा एक्सपेरिमेंट?
this Young's double slit interference experiment. Yes? Okay.